प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख हिंदू जागरण मंच। आज जो आपने ये प्रोग्राम किया है हिंदू जागरण मंच पर, इसका क्या मेन उद्देश्य क्या है? अभी प्रदेश के सभी जिलों में दिसंबर माह में कार्यकर्ताओं के विकास के लिए, उनको योग्य बनाने के लिए, अनुशासन सिखाने के लिए और संघर्षशील बनाने के लिए कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग आयोजित किए जा रहे हैं सभी जिलों में। और सभी जिलों में जो जिले के कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, मातृशक्ति हैं, युवा हैं, सभी को बुला के ऐसा 2 दिन का अभ्यास वर्ग सभी जगह लगाया जा रहा है। और अलग अलग सत्रों में अलग अलग वक्ताओं के द्वारा अलग अलग विषयों पर कार्यकर्ताओं को जानकारी दी जा रही है, उनका मार्गदर्शन किया जा रहा है, जिससे कार्यकर्ता इस अभ्यास वर्ग में रहने के बाद योग्य बने और हिंदू समाज के संगठन के लिए जो हिंदू जागरण मंच का उद्देश्य है उसके लिए अच्छा काम कर सके, अपने क्षेत्र में जाके हिंदू समाज का संगठन करे, हिंदू विरोधी ताकतों से लड़ने का उसके अंदर जज्बा है, उसका भी विकास हो। इस उद्देश्य से सभी जिलों में अपने हिंदू जागरण मंच के अभ्यास वर्ग आयोजित किए गए हैं और दिसंबर में ये सब अभ्यास वर्ग चलेंगे। इसके बाद अभी 1 से 15 जनवरी तक राम मंदिर के का जो उद्घाटन होना है 22 तारीख को, उसके लिए कार्यकर्ता सभी घर घर जाएंगे और सभी हिंदुओं के घरों में जाकर जागरण का काम करेंगे। राम मंदिर के जो उद्घाटन कार्यक्रम है उसका निमंत्रण देंगे। आह्वान करना है कि सभी लोग अपने घरों को सजाएं, जैसे दीपावली बनाते हैं ऐसे अपने घरों में पताका लगाएं, दीपक जलाएं और एक राममय वातावरण पूरे देश में बने। इसके लिए भी अभी हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को 1 जनवरी से 15 जनवरी तक काम करना है। और उसके बाद फिर अखिल भारतीय बैठक आयोजित की जा रही है अभी हरियाणा में फरवरी में, और उस बैठक में पूरी साल का एजेंडा तय होगा, कार्यक्रम तय होगा। उस अखिल भारतीय बैठक में जो भी दिशा निर्देश मिलेगा अपने प्रदेश के लोग उसमें जाएंगे और उस बैठक में मिले दिशा निर्देशों के आधार पर फिर अगले 1 साल तक हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता काम करेंगे सभी जिलों में, पूरे देश में। सर, जैसे कि नया साल आने वाला है और 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अभी जो नया साल आएगा ये तो ईसाइयों का नया साल है, अपना हिंदू समाज का नया साल आता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, नव संवत जब उसे बोलते हैं। ये नया साल अपनी संस्कृति का नहीं है, अपने विचार का नहीं है, इस नए साल को हम नहीं मानते, ये केवल ईसाई और अंग्रेजों का नया साल है। हमारा अभी जो कार्यक्रम है राम मंदिर का, पूरे देश में अभियान चल रहा है और पूरे संघ विचार परिवार के सभी संगठनों के सभी कार्यकर्ता अभी उस अभियान की तैयारी कर रहे हैं जो 1 से 15 जनवरी तक चलने वाला है। सभी हिंदू घरों तक राम मंदिर का निमंत्रण पहुंचे, जो अक्षत देने, चावल को अक्षत बोलते हैं, वो देना है। सभी घरों पर स्टिकर लगेगा राम मंदिर का, पताका लगेगी और दीपक दिए जाएंगे। सभी कार्यकर्ता 22 जनवरी की शाम को जब राम मंदिर का उद्घाटन हो अपने घरों को प्रकाशित करें और ऐसा लगे पूरे देश में दीपावली बन रही है, क्योंकि लंबे संघर्ष के बाद और लाखों लोगों के बलिदान के बाद, 400 सालों के संघर्ष के बाद 22 जनवरी को वो दिन आएगा जिसका हिंदू समाज को सैकड़ों वर्ष से इंतजार था। और जिन लोगों ने बलिदान दिया है उनके बलिदानों का प्रतिफल अभी 22 तारीख को आने वाला है कि राम मंदिर का निर्माण का जो उद्घाटन है वो सभी को दर्शन का मौका मिलेगा। और पूरे देश में और सभी कार्यकर्ताओं में एक बहुत हर्ष की लहर है कि जिस राम मंदिर को जैसा भव्य सभी देश का हिंदू समाज देखना चाहता था, ऐसा भव्य राम मंदिर बन रहा है और 22 तारीख से वो सभी लोगों के लिए दर्शन के लिए उपलब्ध रहेगा। और पूरी दुनिया में जो रहने वाले लोग हैं, जो अयोध्या को भव्य धरती मानते हैं और भगवान राम को अपना आराध्य मानते हैं, तो अभी देश में सब लोगों को ताजमहल के बारे में जानकारी थी कि भारत आना है तो क्या देखने की जगह है कि ताजमहल है। अब राम मंदिर इतना भव्य और विकास बड़ा बन रहा है और अयोध्या का इतना विकास हो रहा है। अभी केंद्र सरकार ने जो अयोध्या के लिए बजट दिया है, 20,000 करोड़ रुपया दिया है, वहाँ हवाई अड्डा बन रहा है, अयोध्या को मंडल घोषित कर दिया, बहुत सुंदर रेलवे स्टेशन बन रहा है, बड़ी बड़ी सड़कें बन रही है। तो अब जो दुनिया में रहने वाले विभिन्न देशों में हिंदू समाज के लोग हैं, जिनको अब तक ताजमहल ही पता था कि भारत में देखने लायक केवल ताजमहल ही है, अभी उन सबको पता लग रहा है कि राम मंदिर इतना भव्य बन रहा है। तो अब लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष विदेशों में रहने वाले हिंदू अयोध्या आएंगे, उनको बहुत अच्छी हवाई जहाज की सुविधा मिल रही है, ट्रेन की सुविधा मिल रही है, आवागमन की सुविधा मिल रही है, तो लाखों लोग वहाँ आएंगे, जिससे कि भारत का भी विकास होगा, आर्थिक रूप से लाभ होगा, अयोध्या पूरे आसपास के सैकड़ों किलोमीटर क्षेत्र का लाभ होगा, रोजगार लोगों को मिलेगा, नए होटल खुलेंगे, दुकानें खुलेंगी। तो अयोध्या एक ऐसा स्थान हो जाएगा भारत के अंदर कि लाखों करोड़ों लोग पूरे देश से और विदेश से वहाँ आएंगे, एक भारत का वो गौरव होगा। अभी जो ताजमहल को
हम विश्व का आश्चर्य मानते थे, अभी वो उससे भव्य अयोध्या बनने वाला है। ये हम सभी हिंदू समाज के लोगों के लिए बड़े गर्व का विषय है। पूरे देश के हिंदू समाज को जिस दिन का इंतजार था वो 22 तारीख को आएगा, तो पूरे देश में दीपावली मनेगी। और ये भारत के जो संघर्ष किया है लोगों ने, राम मंदिर के लिए बलिदान दिया है अपना लाखों लोगों ने, ये उनके बलिदान का प्रतिफल है। 22 तारीख को जो आने वाला है, बड़ी एक हर्षोल्लास का वातावरण उसके लिए निर्माण किया जा रहा है, और अभी लगातार सब लोग उस अभियान में जुटेंगे। सर, जो 30 तारीख को आपकी रैली निकलने वाली है हिंदू जागरण मंच की, इसके बारे में क्या रूट रहेगा, क्या व्यवस्था रहेंगी? अभी उसके लिए 1-2 दिन में बैठकर रूट बनाकर प्रशासन को दे देंगे। उसकी अनुमति के बाद फिर वो मीडिया को भी उपलब्ध कराएंगे, सभी कार्यकर्ताओं को बताएंगे। उस रैली का जो उद्देश्य से है वो मैंने बताया आपको कि 1 से 15 जनवरी तक ये सब अभियान चलेगा। तो उसके एक जन जागरण के लिए पूरा एक संदेश देना, एक वातावरण का निर्माण करना है कि राम मंदिर 22 तारीख से पहले पूरे देश को भगवा में बनाना, राममय बनाना है। ऐसा जैसे 1992 में जब बाबरी मस्जिद का कलंकित ढांचा ध्वस्त हुआ था, तो पूरे देश में एक राममय वातावरण बना था। तो ऐसा ही वातावरण का दोबारा से निर्माण करना है कि पूरे देश में राममय माहौल हो और सब जगह ऐसा लगे कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है, क्योंकि हम सभी के आराध्य हैं भगवान राम, और उनका 400-500 साल के संघर्ष के बाद भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है, इसका उद्घाटन होना है। तो ऐसा माहौल, एक वातावरण पूरे देश में बनाया जाएगा। पूरे देश का हिंदू समाज उसके साथ जुड़े और जुड़ेगा भी, और वहाँ सभी को निमंत्रण देना है कि सभी लोग वहाँ पहुँचे अयोध्या, एक बार अयोध्या सभी लोग जाएं, देखे आए भव्य मंदिर को। तो इसके लिए अलग अलग प्रकार से कार्यक्रम रहेंगे, वाहन रैली रहेगी, और भी बहुत सारे कार्यक्रम रहेंगे, घर घर संपर्क रहेगा। उसके लिए अलग अलग मोहल्ले की, वार्डों की टोली बनेंगी। सभी हिंदू समाज के घरों तक पहुंचने का लक्ष्य अभी हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने तय किया है। सर, जो सनातन की जो रैलियां निकल रही हैं 75 अपने जिलों में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो जो रैलियों का उद्देश्य है वो मैंने बताया कि पूरे देश का जो वातावरण है वो राममय बनाना है, और ये बहुत बड़ी बात है। ये ऐसे देश में भगवान राम के लाखों मंदिर होंगे, हजारों मंदिर होंगे, लेकिन वो आम मंदिर नहीं है, वो उनका जन्म स्थान है। वो उनका जो जन्मस्थली पे बनने वाला मंदिर है, उसको बचाने के लिए मुगलों से बहुत लंबा संघर्ष रहा, और कई सौ वर्षों तक संघर्ष रहा, लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया। इसलिए वो एक आम मंदिर नहीं है, उसका बनना हिंदू समाज के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। और केवल भारत के नहीं, जो विदेशों में भी रहने वाले करोड़ों हिंदू समाज के लोग हैं, उनके लिए भी बहुत गौरव की बात है। इसीलिए बहुत बड़ा ये कार्यक्रम हम सब लोग मान के चल रहे हैं कि बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, ये एक ऐतिहासिक बात है, ये इतिहास में दर्ज होगा। आने वाले सैकड़ों हजारों साल तक जो बच्चे हैं स्कूलों में इन किताबों को पढ़ेंगे कि इतने लंबे संघर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण सन 2024 में हुआ। इसको बच्चे भी आगे पढ़ेंगे, किताबों में लोग पढ़ेंगे इतिहास में। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, भगवान राम का मंदिर बनना है, बहुत खुशी की बात है। इसके लिए पूरी शक्ति सभी लोग लगाएंगे, सभी जिलों में रैली निकलेंगी और कार्यक्रम होंगे, घर घर जाएंगे। पिछले इलेक्शन में जो बंगाल में हिंदुओं का हाल हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। जो लोग जरा भी जागरूक है उनको सबको पता है कि बंगाल में लोगों को अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने जो भी उनकी वहाँ पर जमा पूंजी है उसको छोड़ के आसाम में लड़ लेनी पड़ी, क्योंकि एकता नहीं है। बंगाल मेरा बड़ा आने जाना लगा रहता है, और अधिकतर में एक टाइम तो ऐसा था कि बंगाल में कलकत्ता 1 से 1.5 बजे था। तो मेरा एक टैक्सी ड्राइवर था, लालटू नाम था, लालटू, मुझे आज तक अच्छे से याद है। तो 1 महीने मेरे साथ वो रहा था टूर पर। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये बताओ, इलेक्शन आने वाला है तो आप वोट किसको देंगे? तो उसने 2-3 बार आंसर नहीं दिया। मैं 2-3 बार मैंने उससे फिर पूछा कि भाई तुम्हारे यहाँ क्या विचार है, किसको वोट दोगे, ये बताओ। तो उसका एक ही आंसर, वहाँ एक रिसोर्ट है, वहाँ हर रूम के बाहर एक महिला की ड्यूटी रहती है। सुबह 7 बजे आएगी, शाम को 7 बजे आएगी। लेकिन जब उसने मेरे सैलरी पूछी तो मुझे हमसे 100 रुपये पड़ जाते हैं। अब घर में 5 लोग हैं, 5 लोगों ने 100 रुपये कमाए, 500 आए, सरकार 1 किलो चावल दे रही है, और वहाँ मछलियाँ गड्ढे मिल जाती है, तो पानी होता है में। ऐसा कोई आपको घर या 5 स्टार होटल नहीं मिलेगा जहाँ मच्छर ना हो। उसके 80 रुपये शराब की बोतल आ गई। तो वहाँ का हिंदू का सोचने का, समझने का तरीका, तो कोई नाता नहीं, उनके विचार मिलते हैं ना, उनका उनसे कोई रिश्तेदारी है, बट कह के मुस्लिम है। 1 लाख लोग एक साथ एक शहर में इकट्ठा होना, उसका विरोध करना,
मेरे हिसाब से ऐसा दूसरा कोई भी एग्जाम्पल नहीं है कि हिंदू भाई एक लाख कितने गुरु अभी कुछ हम जैसे सरकार में काम करने वाले जागरूक लोग हैं, उन्होंने ही केवल उसका विरोध किया कि पुतले फूके या कुछ किया, बाकी आम आदमी को ध्यान देना इससे नहीं। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो ये मेरा लास्ट एंड अंतिम उदाहरण है आपके लिए। 1948 में एक व्यक्ति ने जन्म लिया यूपी की धरती पे, अलीगढ़ के बगल में एक जिला है, वहां उसे जन्म लिया और उस इंसान ने इस प्रदेश की दिशा और दशा सफल में रखी। 1948 में आदमी ने जन्म लेने के बाद 1971 में इंडिया का पाकिस्तान का युद्ध हुआ। 1962 का चेहरा था, 1971 पाकिस्तान का। तो उस टाइम क्या होता था, उस टाइम क्या होता था